करना है। यहाँ पे आज हम लेके आए हैं मैथ का पहला चैप्टर, जैसे कि 1.1 हमारा प्रश्नावली है। यहाँ पे हो सकता है एनसीईआरटी में आपको कुछ और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आपको देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे, बीच बीच में हम आपसे बात भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न को अच्छे से समझना, उसके बाद आपको कंसेप्ट तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको ऐसे मिलता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो पहली सवाल लिखता हूं, क्या है बेटा 140। वैसे सभी बच्चों को तो फैक्टर निकालना आता है, अगर नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसी वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, आपको फैक्टर निकालना आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा इसका है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर यानी इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इसका सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करते हैं, इसको काटते हैं। सबसे छोटी यानी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। ऐसे अगर नहीं करता है तो 4 से काटेंगे, नहीं काटेगा तो 5 से काटेंगे, नहीं काटेगा तो 6 से काटेंगे, जिस संख्या से काटेंगे, लेकिन काटेंगे जरूर उसको, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, पहले 2 से काटेंगे। क्या 2 से कटेगा, तो 2 7 14, यानी यहाँ पे 7 से तो कट जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, यानी 70 दूना 140। 2 से कटेगा भी ये, काट दो। 35 दूना 70, 35 दूना 70। अब 35 कटेगा आपका 2 से, तो 35 या एक थोड़ा सा पॉइंट भी याद रखना, अगर आपका यहाँ पे सम संख्या अगर रहता है, यानी 2 4 6 8 ऐसे, तो वो 2 से कट सकता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे विषम संख्या मिल जाए, ठीक है, और नंबर मिल जाए, तो वो आपका 2 से नहीं कटने वाला। थोड़ा सा ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा। 5 से काट के देखते हैं, तो 5 सते 35, ठीक है। तो 5 सते 35। अब इसको 7 को 7 करना, 7 काट दिया, बस कुछ नहीं करना। अब इसको सेम टू सेम उतार लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बेटा एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कोई संख्या 2 बार सेम टू सेम मैच कर रही है, बस इसका अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा देंगे, इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको अगर आप केयरफुली आप ध्यान से देखते हो, पेन और कॉपी लेकर बैठे रहोगे और प्रैक्टिस भी करते रहोगे, तो आपको ये सवाल कठिनी नहीं पड़ने वाली है। बहुत आसान है, इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 156 को निकालते हैं, ठीक है। तो 156 को बेटा हम पहले किससे काटेंगे, 2 से, फिर नहीं करता है तो 3 से, नहीं कटेगा तो 4 से, नहीं कटेगा तो 5 से, ऐसे काटना है। वैसे तो ये सारी चीज छोटे से क्लास में भी सिखाया जाता है, नहीं है तो हम तो है ही है ना, सिखा देंगे आपको, कोई ना। यहाँ पे 156 को 2 से काटना है, तो कट जाएगा, 2 से काट दो। यहाँ पे इसको यहाँ पे 15, इसको 1 हासिल दे दो, तो 2 7 14, ठीक है। यहाँ पे बचा कितना, 16, तो 2 8 16, 78 हो गया। क्लियर है आपको? यहाँ पे 78 आया। अब देखो यहाँ पे 78 2 से कटेगा क्यों, देखता हूँ, 2 3 6 बचा 1 हासिल, इसको दे देंगे, तो 9 दूनी 18, 39 कर गया। अब 39 कटेगा, तो इसको काट देते हैं, 3 से 13 39, 13 कटेगा नहीं, छोड़ देते हैं। अब इसको उतार लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, है ना, 2 मैच कर रहा है, तो 2 के पावर 3 इंटू 13, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे लॉलीपॉप? समझ में आ जाएगा, बस प्रैक्टिस ही तो करनी है, और क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो सारी चीजों की इलाज है, पर मैथ का इलाज नहीं है बेटा, मैथ का एक ही इलाज है, वो है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अपने तीसरे नंबर की सवाल पे, तीसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है बेटा, 3825, 3825, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो इसका हम पहले चेक कर लेंगे, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे,
कटेगा तो है ये कहीं ना कहीं से। तो शुरू करते हैं इसको काटना, 3 से काटते हैं। तो 3 एक नम 3, एक यहाँ पे, तो आगे क्या हो जाएगा, तो हाँ 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3 हो गया। और 3 दूना 6, 3 एक नम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा, 2 इसको दे दिया, यहाँ पे 22 हो जाएगा। 3 4, 3 त्रिक का 9, 3 9, 3 त्रिक का 9, 3 सते, हाँ 3 एक नाम 3, 3 दूना 6 और 3 6 3 का 3 12 3 15 3 6 18, 3 सते 21, यहाँ पे 22 है तो एक हासिल इसको दे देते हैं, ये हो गया 15, 3 5 15, ठीक है। 3 से काटेगा तो अब फिर इसको 3 से काट देते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 425, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं कटेगा 3 से, तो 3 एक नाम 3, 3 चौक 12, ठीक है। क्या कटेगा 3, तो नहीं 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट लेते हैं। 4 से बेटा नहीं कटने वाला है और 5 से काटते हैं इसको। तो 5 से देखते हैं कितना, 5 8 है 40 और 2 इसको दे दें तो 5 8 40, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 यानी 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, 5 से काट देंगे 17 5 85। नेक्स्ट सवाल ये हमारा, इसको उतार लेते हैं। 3 × 3 5 × 5 × 17, तो 2 बार ये है 13, तो 13 स्क्वायर इंटू 5 × 5, 5 स्क्वायर इंटू 17, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को लिए एक सवाल है, आप इसको हमें कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो आप ये आपको आंसर बताना है लास्ट कमेंट में, जितना आप कमेंट में बताओगे, ताकि हम इसको, अगर राइट आंसर होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होता तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम है। अब हम इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए पहली सवाल को हमने बहुत आसान से सॉल्व किया, अब इसको देखते हैं। आपको क्वेश्चन को बेटा समझना है, क्वेश्चन को अगर समझ में आ जाता है तो सवाल भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। तो पहला हमारा है 26 और 91, ये हमारा पहला दिया गया है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालना है, ये देखो ऐसे। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी आएगा हमारे साथ में। आप, हमने बोला ना पेन और डायरी लेके बैठो तो आराम से आ जाएगा आपको। यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या है बेटा, यहाँ पे कह रहा है 26 और 91। अब हमें क्या करना है, 26 और 91 का फैक्टर निकालना है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, 26 का पता ही है आपको, 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 1 का नाम 2, 3 दूना 6, 13 दूनी 26, 13 कटेगा स्वयं से। अब 91 का काट देते हैं, 91 का 2 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, किससे कटेगा ये, 2 चौकाठ है, ये 7 से काटेगा, 13 91 और 13 इकन्ना 13। क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे सबसे चीज जो हमें यहाँ पे क्या है, ये दोनों निकल गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एचसीएफ कैसे निकालोगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो आप ये दोनों निकाले हो, इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो बस मैच कर लेना। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, मतलब ये दोनों सेम करना है। यहाँ पे 13 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम इसका कितना आएगा, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम यहाँ पहले 2 है, 2 लिख लिया। यहाँ पे
अब एक ध्यान रखना, 13 हमारा जो मैच किया है, जो मैच किया 2 बार है, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 13 लिख लिया, मल्टीप्लाई 7, और एक बचा है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 और गुणते 13, इसका कितना हो जाएगा, 13 26 13 चौको 52 और 13 एकम 13, 13 5 13, 14 15 16 17 18, 182 182 आया बेटा। अब इसके आगे का देखो, आसान है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका निकालना है, बहुत आसान सा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी जांच करना है। जांच के लिए कैसे करोगे, क्या कह रहा है, इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बेटा इसका a इंटू बी मान लेते हैं, और एचसीएफ गुणते एलसीएम, एचसीएफ गुणते एलसीएम कर देते हैं। ठीक है, a इंटू बी यानी दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91, 26 और 91। एचसीएफ कितना आया बेटा हमारा 13, 13 लिख लेंगे। ठीक है, कितना लिख लेंगे 13, मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आया 182, 182। ठीक है, तो अब 26 और 91 का गुणा कर देते हैं, देखता हूं कितना आता है, 91 इंटू 26, तो 6 एकम 6 और 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13, 2 1 1 2, 2366 सही है। 6 एकम 6, 9 छक 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6 और 8 5 13 का 3 2, 2366। ठीक है, कितना आ जाएगा 2366 बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 इंटू 13, तो 13 दूनी 26, 6 हासिल 2, 13 8 100, 13 13 26 13 13 13 54 13 55 13 68 13 91 13 104। ऐसे कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 1 दुखे 2, 1 अट्ठे 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 1 2, 2366, 2366। ये हमारा यानी ये दोनों क्या है बेटा मैच कर रहा है, मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया, मतलब ये दोनों में मैच कर रहा है। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर देना बेटा, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।